एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवव व नसरू उलाइका बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ वल्लज़ीना आमनू व लम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शै हत्ता युहाजिरू व इनिस्तंसरूकुम फिद्दीन फ़अलैकुमुन नस्रु इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। वल्लज़ीना कफ़रू बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व करम है कि जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से हम आज यहाँ जमा हैं। अल्लाह जल्ला मजदहू हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल अनफ़ाल की आयत नंबर 72 और 73 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। शायद मज़मून थोड़ा सा मुश्किल हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो गुफ्तगू मैं आप भाइयों से करना चाहता हूँ उसका लुब्बे लुबाब उन्वान की सूरत में आपके सामने रख दूँ ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। आज इस आया मुबारका की रोशनी में जो गुफ्तगू होगी उसका लुब्बे लुबाब ये है कि इख्तिलात बैनुल मज़ाहिब, इख्तिलात बैनुल मज़ाहिब फितना व फसाद का बायस है। आज इंशाअल्लाह इस हवाले से गुफ्तगू है। अल्लाह जल्ला मजदहू ने इन आयात मुक़द्दसा के अंदर दो गुरोहों का जिक्र फरमाया है और फिर एक तंबीह की है आखिर में। इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से चंद कलिमात आप भाइयों के गोश गुजार करूँगा। अल्लाह जल्ला मजदहू ने इरशाद फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद किया, वो और जिन्होंने हिजरत की और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी
और उनकी मदद की, वो आपस में एक दूसरे के वली हैं। मुहाजिरीन और अंसार के बारे में फरमाया कि वो एक दूसरे के औलिया हैं। और जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, तो जब तक वो हिजरत ना करें तुम उनके वली नहीं हो, वो तुम्हारे वली नहीं है। यानी तुम में और उनमें कोई वलायत नहीं है। और जब तक वो हिजरत ना कर ले तुमको उनसे, उनकी रफाकत से कुछ सरोकार नहीं। और अगर वो तुमसे दीन के मामलात में मदद तलब करें तो तुमको मदद करनी लाजिम है, मगर उन लोगों के मुकाबले में कि तुम में और उनमें सुलह का ऐद हो, मदद नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। आगे आयत नंबर 73 के अंदर फरमाया, और जो लोग काफिर हैं, इनकार करते हैं, वो भी एक दूसरे के औलिया हैं। जिस तरह मोमिन एक दूसरे के औलिया हैं, उसी तरह काफिर भी एक दूसरे के औलिया हैं। तो मोमिनो, अगर तुम ये काम ना करोगे तो मुल्क में फितना बपा हो जाएगा और बड़ा फसाद मचेगा। दोस्तान मोहतरम, सबसे पहली चीज जो अल्लाह जल्ला मजदहू ने इन आयात मुकद्दसा के अंदर हमें बताई वो ये कि ईमान लाने वाले एक दूसरे के वली होते हैं, एक दूसरे के हिमायती होते हैं, एक दूसरे के मददगार होते हैं। और उसके बाद एक मामला ज़ेरे बहस आया, उसे बयान करने के बाद फरमाया कि जो काफिर होते हैं वो भी एक दूसरे के वली और हिमायती और मददगार होते हैं। और उस मामले को पेश नज़र रखते हुए आखिर में फरमाया कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो ज़मीन पर फितना बपा होगा और बहुत बड़ा फसाद होगा। अब चूंकि इस सारे मजमून को समझने में आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए थोड़ी सी दुश्वारी है, इसलिए मैंने उन्वान पहले आपके सामने रखा और अब गुफ्तगू बाद में करूंगा ताकि बात समझने में आसानी हो। दोस्ताने मोहतरम, चूंकि इन आयात का नुज़ूल जिस वक्त हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की जमात मौजूद थी। उस वक्त जो इनकार करने वाले थे वो कमोबेश तमाम के तमाम मुशरिकीन थे। और न सिर्फ मुशरिकीन थे बल्कि मोमिनीन के अजीज़ो अकारिब थे, रिश्तेदार थे। किसी के माँ बाप थे, किसी के बहन भाई थे, किसी के बीवी बच्चे थे। अलगरज हर तरह की रिश्तेदारी मुशरिकीन और मोमिनीन के अंदर मौजूद थी। तो अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि याद रखो, मोमिन सिर्फ मोमिन का वली हो सकता है, मोमिन सिर्फ मोमिन का हिमायती और मददगार हो सकता है, मुशरिक का नहीं। मुशरिक मुशरिक का वली और हिमायती है। तुम्हारा उन लोगों से किसी किस्म का विलायत का ताल्लुक नहीं जो मुशरिक है।
खा वो तुम्हारे मां बाप हैं, खा वो बहन भाई हैं, खा वो अजीज व अकारिब हैं। अब इसी तरह बता दिया कि जब वो तुम्हारे मुकाबले में एक दूसरे के हिमायती हैं और उनके मज़ाहिब भी मुख्तलिफ हैं, इनकार करने वालों के बेशुमार मज़ाहिब हो सकते हैं, तो अगर वो बेशुमार मज़ाहिब वाले लोग एक दूसरे के वली और हिमायती और मददगार बने हुए हैं महज तुम्हारे खिलाफ, सब एक हैं, सब एक दूसरे के हिमायती हैं, मज़ाहिब के इख्तलाफ के बावजूद, तो तुम एक दीन पर हो, तुम्हारा एक दीन है, तुम्हें बदरजाए अतम एक दूसरे का वली, एक दूसरे का हिमायती और मददगार होना चाहिए। अब दोस्तान मोहतरम, ये बात बयान करके अल्लाह जल्ला मजदहू ने आखिरी हिस्से में फरमाया कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो जमीन में फितना बपा हो जाएगा, फसाद बपा हो जाएगा। सवाल यह पैदा होता है कि क्या बताया जा रहा है कि क्या ना किया तो फितना बपा हो जाएगा, किस अंदेशे का जिक्र फरमाया जा रहा है? तो याद रखें, मोमिन आपस में भाई भाई होते हैं, मोमिनों के अंदर मोहब्बत होती है, अखुवत होती है, और वो एक दूसरे के मददगार होते हैं, तो उनके अंदर वहदत होती है। और कुफार के अंदर, मुशरिकीन के अंदर तफरका होता है, पार्टीबाजी होती है। इसके बावजूद अल्लाह जल्ला मजदहू ने बताया कि वो तफरके के बावजूद, पार्टीबाजी के बावजूद वो एक दूसरे के मददगार हैं, एक दूसरे के हिमायती हैं। तुम एक दीन के पैरोकार हो, तुम्हें तो लाजिमन एक दूसरे का हिमायती और मददगार होना है। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो जमीन में फितना बपा होगा, फसाद बपा होगा। क्या ना किया, कैसा ना किया? एक तो ये कि अगर तुमने अपने अंदर ये मोहब्बत कायम न रखी, ये अखुवत और वहदत कायम न रखी, तो जमीन में फितना बपा होगा, फसाद अकबर बपा होगा। और दूसरा ये कि अगर तुमने मुशरिकीन के साथ उसी तरह मेल जोल रखा जिस तरह सिर्फ तुम्हारा आपस में होना चाहिए, अगर वही तुमने ताल्लुक उनके साथ रखा जो सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, तो यह इख्तिलात तुम्हारा और मुशरिकीन का, तुम्हारा और कुफार का, यह इख्तिलात फसाद का बायस होगा, फितने का बायस होगा। तुम्हें बाहर तौर इनसे अलग रहना है, इनके साथ किसी किस्म की वलायत नहीं रखनी, ना इनके साथ किसी किस्म की हिमायत करनी है, ना इनसे किसी किस्म की हिमायत लेनी है। तुम आपस में
एक दूसरे के मददगार हो, एक दूसरे के हिमायती हो, वो आपस में एक दूसरे के मददगार और हिमायती हैं। दोस्तान मोहतरम, बताना यह चाहता हूं कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने दोनों तबकात को, मोमिनीन को और कुफार को, यह कहकर मुखातिब किया है कि ये दोनों गिरोह एक दूसरे के हिमायती और मददगार हैं। तो मुसलमान तो इस वजह से एक दूसरे के हिमायती और मददगार हैं कि उनका दीन एक है, लेकिन कुफार और मुशरिकीन का दीन तो एक नहीं है। वो क्यों एक दूसरे के हिमायती और मददगार हैं? दोस्तान मोहतरम, वो सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन के मुखालिफ होने की वजह से एक दूसरे के हिमायती और मददगार हैं। उनके दिल आपस में तो फटे हुए हैं, लेकिन जब मुसलमानों के साथ टकराव की बात आती है, मुसलमानों के साथ जंग की बात आती है, तो वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। और अल्लाह जल्ल मजदहू फरमा रहे हैं कि उनके साथ तुम्हारा इख्तिलात नहीं होना चाहिए। अगर तुमने उनके साथ इख्तिलात कर लिया, उनके साथ मेल जोल रखा, उनके साथ बाहमी ताल्लुकात रखे और उनके साथ दोस्तियां रखी, तो याद रखना जमीन पर फितना बपा होगा और फसाद कबीर बपा होगा। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी इनफिरादियत खत्म हो जाएगी। जो अमन के दाई हो उनकी हैसियत खत्म हो जाएगी। तुम कुफार मुशरिकीन के साथ गडमड हो जाओगे, और जब ये गडमड हो जाओगे, इख्तिलात हो जाएगा, तो कुफार मुशरिकीन तुम पर गालिब आ जाएंगे। और जब वो गालिब आएंगे तो ला महाला वो अपना निजाम चलाएंगे, जिससे मुल्क के अंदर फसाद बपा होगा, फितना बपा होगा। लिहाजा तकाजा यह है कि तुम अपनी इनफिरादियत कायम रखो, सिर्फ उन लोगों से दोस्तियां रखो, सिर्फ उन लोगों से इख्तिलात रखो, सिर्फ उन लोगों के अंदर घुल मिल कर रहो जो तुम्हारे दीन पर है। वही तुम्हारे हिमायती हो सकते हैं, वही तुम्हारे मददगार हो सकते हैं। जो तुम्हारे दीन पर नहीं, उनसे किसी किस्म की हिमायत की तवक्को ना रखो, उनसे तुम्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली। अगर उनके साथ ताल्लुकात रखोगे, उनके साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाओगे, दोस्तियां कायम करोगे, तो सिवाय इसके कि मुल्क में फितना बपा हो और कुछ नहीं होगा। दोस्तान मोहतरम, गौर तलब बात यह है कि ये आपस की मोहब्बत, ये आपस की अखुवत और ये वहदत जो मुसलमानों को, मोमिनीन को एक दूसरे का वली बना देती है, वहदत कायम कर देती है, जो उन्हें एक दूसरे का हिमायती और मददगार बना देती है, वो क्या चीज है? ताकि उसके साथ तमस्सुक रखा जाए और इनफिरादियत कायम रहे। याद रखें, वहदत, अब यहां दो वहदतों का जिक्र हुआ है। एक इस्लामी वहदत, एक गैर इस्लामी वहदत।
दोनों वहदतें हैं, एक मोमिनीन की वहदत और एक कुफार और मुशरिकीन की वहदत। दोनों वहदतों के अंदर दोनों तबकात एक दूसरे के हिमायती और मददगार हैं, लेकिन एक का ताल्लुक इस्लाम के साथ है, दूसरी का ताल्लुक इस्लाम के साथ नहीं है, वो भी वहदत। तो याद रखें कि जो इस्लामी वहदत है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम कबूल करने से पैदा होती है। इस्लामी वहदत सिर्फ इस्लाम कबूल करने से पैदा होती है। इस्लामी वहदत इख्तिलात बैनुल मज़ाहिब से पैदा नहीं होती। इस्लामी वहदत इख्तिलात बैनुल मज़ाहिब से पैदा नहीं होती, सिर्फ इस्लाम कबूल करने से पैदा होती है। और इख्तिलात बैनुल मज़ाहिब से जो वहदत पैदा होती है वो गैर इस्लामी वहदत होती है। अब दोस्तान मोहतरम, मैं आगे बढ़ता हूं और यह समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे अंदर किस किस्म की वहदत होनी चाहिए। इस्लाम को मजहब कहा जाता है, इस्लाम मजहब नहीं है, इस्लाम एक दीन है। उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि जिस तरह मुसलमानों के दरमियान और हिंदुओं के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान और ईसाइयों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान और यहूदियों के दरमियान या दीगर मज़ाहिब वालों के दरमियान किसी किस्म का इख्तिलात फितना और फसाद का बायस है, इसी तरह कोई भी मज़ाहिब हो उनका इख्तिलात फितना और फसाद का बायस होगा, वहदत का बायस नहीं होगा। वो कौन सी वहदत होगी? वो गैर इस्लामी वहदत होगी। इस्लामी वहदत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बतौर दीन कबूल करने से पैदा होती है। जो लोग इस्लाम को बतौर दीन कबूल करते हैं वो एक दूसरे के वली हो जाते हैं, भाई भाई बन जाते हैं, एक रिश्ता या खुवत में मुंसलिक हो जाते हैं, उनके अंदर वहदत पैदा हो जाती है। इसे हम इस्लामी वहदत कहते हैं। और आगे चलता हूं दोस्तान मोहतरम, इस वक्त मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारे मज़ाहिब हैं। एक सुन्नी मजहब है, एक शिया मजहब है, एक बरेलवी मजहब है, एक देवबंदी मजहब है, एक अहले हदीस मजहब है, एक अहले कुरान मजहब है, और इसके अलावा भी मुतअद्दिद मज़ाहिब हैं छोटे बड़े। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह बात कह रहा हूं कि इस्लाम के अंदर मज़ाहिब नहीं होते। इस्लाम के अंदर मज़ाहिब नहीं होते। इस्लाम कबूल करने वाले को मुसलमान कहते हैं। इस्लाम कबूल करने वाले को मुसलमान कहते हैं। इसीलिए वो सब आपस में भाई भाई होते हैं, सब एक दूसरे के वली होते हैं, एक दूसरे के हिमायती होते हैं, क्योंकि सब का दीन इस्लाम होता है। सब एक ही दीन के पैरोकार होते हैं। और अगर उस दीन के पैरोकार, इस्लाम के पैरोकार अपने आप को मज़ाहिब में तकसीम कर ले और ये जो मज़ाहिब मैंने गिनवाए अपने आप को इनके साथ मंसूब कर दें, तो फिर उन्हें फैसला करना पड़ेगा।
फिर उन्हें फैसला करना पड़ेगा कि आया वो मुसलमान है या सुन्नी है, वो मुसलमान है या शिया है, वो मुसलमान है या बरेलवी और देवबंदी है, वो मुसलमान है या अहले हदीस और अहले कुरान है। अगर वो लोग अपने आप को मुसलमान की हद तक महदूद करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनके अंदर वहदत पैदा हो जाएगी। वो एक दूसरे के वली हो जाएंगे, वो एक दूसरे के हिमायती और मददगार हो जाएंगे। लेकिन अगर वो इस बात पे बजिद हैं कि जी हम मुसलमान तो हैं ही हैं, लेकिन हम सुन्नी भी हैं, हम शिया भी हैं, हम बरेलवी देवबंदी अहले हदीस अहले कुरान भी हैं, तो उनके अंदर वो मोहब्बत, वो अखुवत, वो वहदत पैदा नहीं होगी। वो कभी भी एक दूसरे के हिमायती और मददगार नहीं बन सकते, जो चाहे करते फिरें। और यहां पे एक बात आप भाइयों से खसूसी तौर पे कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे यहां कोशिशें होती हैं वहदत पैदा करने के लिए, जी सुन्नी शिया बरेलवी देवबंदी अहले हदीस अहले कुरान, जी सब इकट्ठे हो जाएं। भाई कैसे इकट्ठे हो जाएं? कैसे इकट्ठे हो जाएं? आपके तो मजाहिब अलग अलग हैं और इख्तिलात बैनुल मजाहिब फितने और फसाद का बाहिस तो हो सकता है, वहदत का क़याम मुमकिन नहीं, भलाई मुमकिन नहीं उससे। क्योंकि इस्लामी वहदत सिर्फ इस्लाम कबूल करने से पैदा होती है। और अगर हम फिरकों में तकसीम रहें, पार्टियों में तकसीम रहें, तो उनका इकट्ठ इस्लामी वहदत नहीं कहलाएगा। वो इकट्ठ मफाद परस्ती पे मबनी होगा, खुद गर्जी पे मबनी होगा, अपने दुनियावी मकासद के हुसूल पर मबनी होगा। उससे वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते जो मुसलमानों पर मुश्तमिल जमात हासिल कर सकती है। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिस मकसद के हुसूल के लिए हमें हुक्म दिया है, वो मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। लिहाजा दोस्ताने मोहतरम, हमें इन दायरों से बाहर निकलना है। अगर हम इस्लामी वहदत चाहते हैं तो हमें बहर तौर इस्लाम को बतौर दीन कबूल करना है, क्योंकि इस्लामी वहदत इस्लाम कबूल करने से पैदा होती है। ये जो मज़ाहिब मैंने गिनवाए, इनको कबूल करने से इस्लामी वहदत पैदा नहीं होती, तफरका पैदा होता है। इनको कबूल करने से तफरका पैदा होता है, लोग तकसीम होते हैं। अब तकसीम होने के बाद फिर वो कहें जी हम वहदत कायम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मज़ाहिब में तकसीम होने से तफरका पैदा होगा, वहदत पैदा नहीं हो सकती। वहदत पैदा करनी है तो इस्लाम को बतौर दीन कबूल करना होगा। सब कलमा गो भाइयों से हम यही गुजारिश करते आ रहे हैं कि भाइयों, हमारा दीन इस्लाम है, तो अगर हम इस्लाम को कबूल करते हैं तो फिर हम मुस्लिम हैं। अब मुस्लिम के सिवा हमें कुछ और नहीं होना चाहिए। या तो कह दो कि मुसलमान होना काफी नहीं, अगर कहते हो कि मुसलमान होना काफी है तो फिर ये कुछ और होना क्यों जरूरी है? कुछ और होने की जरूरत नहीं।
सिर्फ मुसलमान होना काफी है। इसी में हमारी दुनियावी और उखरवी फलाह मुज़मिर है। हम तफरके में मुब्तला लोगों को कि जी आप तफरके में भी मुब्तला रहें, वहदत भी कायम करें, ऐसा नहीं हो सकता। सुन्नियत भी कायम रहे, शीयत भी कायम रहे, बरेलवियत देवबंदियत भी कायम रहे, अहले हदीसियत और अहले कुरानियत भी बरकरार रहे और वहदत भी हो जाए। नहीं हो सकता भाई। अगर वहदत पैदा करनी है तो फिर मुस्लिम होना पड़ेगा, अपने आप को सिर्फ इस्लाम के साथ वाबस्ता करना होगा। मैं जानता हूं और मानता भी हूं कि यह बात लोगों की समझ में तो आती है, मानते नहीं है। बड़े बड़े उलमा इस बात को जानते हैं कि हकीकत यही है कि हमें सिर्फ मुसलमान होना चाहिए, लेकिन मानते नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि फिर उनको कोई नहीं मानता, फिर उनको कोई नहीं मानता। आज अगर वो ये कह दें कि लोगों सिर्फ मुसलमान होना काफी है, जिस शख्स ने कह दिया जुबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इतना काफी है उसकी निजात के लिए, उसके मुस्लिम होने के लिए। जब ये काफी है तो फिर इसी पे इक्तिफा करो ना। फिर इसके बाद इस कलमे को कबूल करने वाला मुस्लिम कहलाता है। याद रखो, इस कलमे को कबूल करने वाले को सुन्नी नहीं कहते, शिया नहीं कहते, बरेलवी देवबंदी नहीं कहते, अहले हदीस अहले कुरान नहीं कहते, मुस्लिम कहते। तो जब ये कलमा पढ़ते हो तो फिर अपने आप को मुस्लिम क्यों नहीं कहते? और अगर मुस्लिम कहते हो तो फिर ये बाकी नाम किस लिए? तुम तो मुस्लिम को यूं समझते हो जैसे मुस्लिम कुछ है ही नहीं। किसी से बात करें, भाई कौन हो, कोई पूछे तो कि भाई आप कौन हैं, तो हम अगर कह देना कि हम मुस्लिम हैं तो आगे से हंसते हैं, वो जी मुस्लिम तो सब ही हैं, आगे भी बताएं क्या है। और ये आगे तुम कहां से लाए हो? क्या अल्लाह ने फरमाया है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया है? हमें तो सिर्फ मुस्लिम बनकर रहने का हुक्म है, इससे आगे कुछ नहीं। ये आगे तुमने खुद घर रखा है, कुरान और सुन्नत में इसकी कोई सनद नहीं। मुस्लिम होना काफी है, और मुस्लिम होंगे तो तब ही हमारे अंदर मोहब्बत पैदा होगी, तब ही हमारे अंदर अखुवत और वादत पैदा होगी। तो दोस्ताने मोहतरम, ये बात किसी की समझ में आती है या नहीं आती, हमें इससे गर्ज नहीं। हमें गर्ज इससे है कि यही हक है, हम यही कहेंगे, यही कहते रहेंगे। अल्लाह के कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए। यही दावत उन्होंने इंसानियत के सामने रखी कि लोगों, अल्लाह पर ईमान ले आओ, अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आओ, आखिरत पर ईमान ले आओ, मुस्लिम हो जाओ, वहदत इख्तियार कर लो, तफरके में ना पड़ो। यही दावत थी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की। अगर कोई इस दावत से इनकारी है तो 100 दफा इनकारी हो, हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यही दावत देते रहेंगे जब तक कि इस जिस्म के अंदर जान है। यही हक है दोस्तों, हमें इसी दावत पर कायम रहना है, इसी दावत पर जीना है, इसी पर मरना है। और जितने कलमा गो भाई हमारे फिरकों के अंदर तकसीम है, पार्टीबाजी का शिकार है, सबको यह बात समझानी है
सब तक ये बात पहुंचानी है कि भाइयों, इस तफरके से हमारा कुछ भला नहीं होने वाला, हम इसी तरह जलीलो ख्वार होते रहेंगे। आओ वहदत इख्तियार करें, बड़ा आसान नुस्खा है। आओ वहदत इख्तियार करें। अगर तुम इकरार करते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो हमारे वहदत इख्तियार करने में कोई रुकावट नहीं। आओ एक हो जाएं, आओ भाई भाई बन जाएं। अगर कुफ्र हमारे खिलाफ मिल्लत वाहिदा बन चुका है तो हमें भी मिल्लत वाहिदा बनना होगा, हमें भी एक जमात बनना होगा। तब जाकर हम इस रुए जमीन के ऊपर बातिल और तागूत का मुकाबला कर सकते हैं। अल्लाह जल्ला मजदूहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक को वहदत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टी बाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टी बाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफसील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।